नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के बोर्ड एग्जाम के कक्षा 10 व 12 के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। इस वर्ष बोर्ड ने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उस पर लॉगिन करने में कई साथियों की समस्याएं आ रही है, तो हम आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि नए पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें और पासवर्ड कैसे चेंज करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और चलते हैं गूगल पर। गूगल पर हमें सर्च करना है BSER, जिससे आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की वेबसाइट का लिंक मिलेगा। यहाँ हम इसके होम पेज पर एक नया लिंक देखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फॉर बोर्ड मेन एग्जाम 2023 न्यू पोर्टल। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, हो सके तो आप यहाँ 3 लाइन से इसे डेस्कटॉप साइट में ही ओपन करें ताकि पेज आपके सामने पूरा शो हो। अब यहाँ आपको जो आपके स्कूल के 7 अंकों के बोर्ड के कोड है और जो पासवर्ड है वो फिल करना है। यहाँ पासवर्ड आपके पास जो है उसे कैपिटल लेटर में फिल करना है। पहले हमने जो भी बना रखा है कैपिटल स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन, तो सभी अक्षर आप कैपिटल लेटर में फिल करें, जो कि हम फिल कर लेते हैं। यहाँ हमने जो आईडी है हमारी 7 अंकों की बोर्ड की और ये पासवर्ड कैपिटल लेटर में फिल कर दिया है। अब लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद एक सिक्योरिटी नोटिस आता है, प्लीज चेंज योर पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। यानी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको अपना पासवर्ड है वो चेंज करना है। तो यहाँ आपको ओल्ड पासवर्ड लगाना है, कैपिटल लेटर का जो बना हुआ है वही न्यू पासवर्ड आपको यहाँ बनाना है और फिर चेंज पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस हमें हर साल करनी होती है। जैसे ही हम पहली बार फॉर्म भरते हैं हर साल पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आता है, तो ये हम कर लेते हैं। तो साथियों, हमने हमारा ओल्ड पासवर्ड लगा दिया है और जो न्यू पासवर्ड बनाया है वो भी कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और जो नंबर है उनको मिला के बनाया। अब चेंज पर क्लिक करते हैं, डन। पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब तो यहाँ साथियों, अब जैसे ही हमने पासवर्ड चेंज किए हैं ये पेज हमारे सामने आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्र आवेदन पत्र जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ जो नया ऑप्शन मिला है वो है स्कूल प्रोफाइल फॉर्म। सबसे पहले हमें लॉगिन करते ही बोर्ड के फॉर्म भरने से भी पहले ये प्रोफाइल अपडेट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि नया पोर्टल है, नए रंग रूप में ये हमारे सामने आएगा। मोबाइल में ओपन होने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन थोड़े समय बाद ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पेज है इसकी साइज आप कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस से छोटी बड़ी कर सकते हैं आपके सुविधा के अनुसार। यहाँ आप जो विद्यालय के कोड हैं वो देखेंगे, इसके बाद आपके विद्यालय का नाम। यहाँ आपको जो एरिया है वो सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। जैसे यहाँ शहरी है या ग्रामीण, तो हमारा विद्यालय ग्रामीण है, हम ग्रामीण सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आगे यहाँ स्कूल का एड्रेस हमें लिखना होगा, तो ये हम लिख देते हैं। स्कूल का एड्रेस लिखने के बाद यहाँ जो पिन कोड है वो अपने आप ही पुराने डाटा से आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ जनपद का नाम यानी आपका जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट नेम है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। अब
यहाँ विद्यालय का फ़ोन नंबर, यदि आपके स्कूल में लैंडलाइन है तो वो लिखें। यहाँ ईमेल, यहाँ प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर, परीक्षा प्रभारी का नाम, परीक्षा प्रभारी का मोबाइल नंबर, और आगे की डिटेल है। ऊपर की डिटेल हम एक बार फीड कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो साथियों, ऊपर जो संस्था प्रधान परीक्षा प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर है हमने भर दिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ बोर्ड के साथ संबद्धता का वर्ष, माध्यमिक किस साल जो संबद्धता है हमने प्राप्त की थी, स्थायी है या अस्थायी। तो हमारे स्थायी है, परमानेंट है। और यहाँ जो है आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस साल आपको संबद्धता मिली थी। तो यहाँ विद्यालय क्रमोन्नत हुआ था 2008 में। तो 2008। तो साथियों, यहाँ जो कैलेंडर है, यहाँ से आपको ऊपर या नीचे सरकाना होगा। तो यहाँ से हम 2008 सेलेक्ट कर लेते हैं, जुलाई 2008। इसके बाद उच्च माध्यमिक, तो ये भी स्थायी है और ये 2015 से है। तो यहाँ इससे हम पीछे सरका लेते हैं और 2015 सेलेक्ट करके, और जुलाई 2015 से ये सीनियर हो गई थी स्कूल। यहाँ आपको स्थायी या अस्थायी संबद्धता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी है। यदि है तो कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त तृतीय भाषा के विषयों के नाम व कोड। तो यहाँ हमारे विद्यालय में केवल संस्कृत ही तृतीय भाषा है, जिसका कोड है 71। यदि कोई और भाषा भी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टोटल 4 भाषाएं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केवल संस्कृत एक ही है, तो मैंने एक ही सेलेक्ट की है। इसके बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विषयों के नाम व कोड। तो हमारे केवल कला वर्ग है, और कला वर्ग में हम यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है नीचे हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी साहित्य, ये यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके कला वर्ग में और भी कोई विषय है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे 3 ही विषय है, इसलिए मैंने 3 ही विषय सेलेक्ट किए हैं। आगे, क्रमोन्नति आदेश की फोटो प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें। तो यहाँ हमें ये संलग्न करनी है। तो यदि आपके पास है तो कर दें, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें। अब आगे, गत वर्ष का परीक्षा केंद्र, क्रमांक व नाम। तो यहाँ से हमें जो परीक्षा केंद्र है उसका जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। तो साथियों, यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपका सेंटर चूज करना है। आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं कहाँ परीक्षा देने जाते हैं। इसके बाद यहाँ आपको परीक्षा केंद्र से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में भरनी है। तो हमारे यहाँ जो परीक्षा केंद्र है 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर हमने भर दी है। ये कक्षा 10वीं के लिए था परीक्षा सेंटर, और यहाँ अब कक्षा 12 का परीक्षा सेंटर चूज करना है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप परीक्षा सेंटर चूज कर लें। तो यहाँ साथियों, हमने ऊपर कक्षा 10 का परीक्षा सेंटर और दूरी तथा नीचे कक्षा 12 का परीक्षा सेंटर और दूरी भर दी है। इसके बाद यहाँ निकटतम नोडल विद्यालय का नाम जो है, जहाँ की हमारा जो है बोर्ड की कॉपियाँ आती है या जमा कराते हैं, वो सेंटर है, और इसकी जिला मुख्यालय से दूरी हमें यहाँ भरनी है। अब निकटतम डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ साथियों, जो निकटतम नोडल विद्यालय का नाम है वो ऑटो ही आ जाएगा। यहाँ आपको जो दूरी है वो भरनी है। अब निकटतम जो आपका जिला है, यानी आपकी स्कूल से जिला हेडक्वार्टर, उसका नाम है
वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद यहाँ से दूरी बढ़नी है। दूरी बढ़ने के बाद निकटतम जो तहसील है उसका नाम यहाँ आपको लिखना है और यहाँ उसकी दूरी भरनी है। अब निकटतम परिवहन स्टेशन, तो परिवहन स्टेशन में जो भी परिवहन स्टेशन है यहाँ आपके नज़दीक है उसका आपको यहाँ से चुनाव करना है। नेम ऑफ सेंटर वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मटेरियल, तो यहाँ जो है आपका जो निकटतम नोडल स्कूल है वहीं पर आपका जो प्रैक्टिकल मटेरियल आता है तो उसी का आपको चुनाव करना है। और वितरण केंद्र का नाम आपको जो है यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में से चुनाव करना है। तो प्रत्येक जिले में 1 या 2 ये वितरण केंद्र होते हैं, आप उसका चुनाव कर लें। इसके बाद नीचे डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022, प्लीज डू नॉट सेलेक्ट डुप्लीकेट सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई है नहीं तो हम यहाँ से नहीं चुनाव करेंगे। आपके यदि है तो यहाँ से आप चुनाव कर लें। और कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो आपको यहाँ भरनी है और लैब की कैपेसिटी कितनी है वो यहाँ भरनी है। आंसर बुक स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो कितनी आपको प्रैक्टिकल आंसर शीट चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, वो आप यहाँ भर दे। लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है वो यहाँ भर दे, तो टोटल यहाँ अपने आप आ जाएगा। अब वेदर योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड एग्जाम 2022, इफ यस गिव लास्ट ईयर बैलेंस शीट। तो हमारे सेंटर है नहीं इसलिए हम यहाँ स्कोर नहीं भर रहे हैं। अब इफ योर स्कूल वाज एग्जाम सेंटर 2022, गिव द नेम ऑफ नियरेस्ट आंसर बुक कलेक्शन सेंटर वेयर यू वांट टू डिपॉजिट कॉपी ऑफ एग्जाम 2023। तो यहाँ हम जो कॉपियाँ जमा करते हैं, इफ योर स्कूल वाज एग्जाम सेंटर है नहीं इसलिए हम यहाँ नो कर देंगे और इस डाटा को एक बार अच्छी तरह चेक करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ साथियों हमने इसको पूरा चेक कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको सबमिट कर देते हैं। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हरे रंग से आ गया सक्सेसफुली सबमिट। और अब यहाँ आपका जो प्रोफाइल है ये भरा हुआ आ गया। इसका जो प्रिंट लेने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं नई वेबसाइट है जहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डैशबोर्ड, एलिजिबिलिटी, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। तो इस प्रकार से साथियों आप बोर्ड एग्जाम के नए पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।